हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 साइंस के चैप्टर 8 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्सप्लेनेशन को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी इस लेसन के सामने का पोर्शन जो है वो पढ़ चुके हैं, जो कि आपको इस लेसन का पार्ट 1 के फॉर्म में मिलेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट अब इस वीडियो में हम लोग इस लेसन का सेकेंड पार्ट जो है वो देखेंगे, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटोजुआ से। प्रोटोजुआ जो है उनके बारे में हम लोग पहले भी स्टडी किए हैं, जैसे कि एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं वो ईजिली अवेलेबल होते हैं और ये यूनिसेल्युलर प्रोटोजुआस हैं। इसके बाद में दूसरे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी हम लोग को इससे पहले स्टडी किए ही। तो ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर में, प्लांट्स में, एनिमल बॉडी में या फिर सॉइल में मिलते हैं। तो जो ये प्रोटोजुआ है, ये जो है इनके पास में फाइब्रस शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है फाइबर के जैसा। जैसे इस वाले फिगर में आपको ये फाइबर दिख रहा है, इस वाले फिगर में भी आपको ये फाइबर दिख रहा है। तो ये जो प्रोटोजुआ है इनका आप बोल सकते हो अलग से कि ये इनका एक फीचर है कि इनमें फाइबर प्रेजेंट होता है और इसी के थ्रू ये लोग मूवमेंट करते हैं। तो चाहे ये वाटर में प्रेजेंट रहें या फिर दूसरे जगहों पे, तो इस फाइबर शेप्ड ये जो स्ट्रक्चर है इसके हेल्प से ही इन लोग मूवमेंट करते हैं। देन नेक्स्ट, जो मलेरियल डिसीज़ जो होता है मलेरिया, वो जो है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से होता है। तो ये तो सबको ही पता है, लेकिन ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ये जो है वो मलेरियल जर्म का कैरियर होता है। इसके पास एक प्रोटोजुआ, इसके सलाइवा में एक प्रोटोजुआ प्रेजेंट होता है जिसको कि प्लाज्मोडियम बोलते हैं। एंड इसके वजह से ही लोगों को मलेरिया जो है वो कॉज होता है। तो जो मॉस्किटो है वो कैरी करता है ये डिजीज़ कॉजिंग प्रोटोजुआ को एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन के बॉडी में। दूसरे प्रोटोजुआ जैसे कि एंटमीबा और गियार्डिया जो हैं वो दूसरे कॉमन डिसीजेस मैन और एनिमल्स में कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल डाइसेंट्री। यहाँ प्रोटोजुआ के बारे में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट आपका दिया है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो हर तरफ ही मिलता है। इसका फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी है वो 1675 में हुआ था बाय एंटोनियो लिवनहॉक, जिन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको स्टडी किया था। और उसके बाद पता चला कि जो बैक्टीरिया हैं वो यूजुअली राउंड, रॉड या फिर स्पाइरल शेप के होते हैं। ये आपको दिख रहा है इसमें स्ट्रक्चर में, ये राउंड शेप्ड बैक्टीरियाज हैं। उसके बाद आपको दिखेगा लिखा है रॉड शेप्ड, तो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज हैं। एंड इसके बाद फिर दिखा है यहाँ पे स्पाइरल शेप्ड, तो ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज हैं। एंड दूसरे फॉर्म्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यही तीन जो है मेजर इनका टाइप होता है बैक्टीरिया का, मेजर शेप बोल सकते हो। देन उसके बाद एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 7, बैक्टीरियाज को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए। उसके लिए सिंपली आपको अपने फार्म या फिर गार्डन में लेग्यूमिनस प्लांट्स जितने भी हैं, लेग्यूमिनस मतलब जिनमें पल्सेस आते हैं, जैसे कि पी हो गया, ग्राम हो गया, फेनुग्रीक हो गया, इसके जितने भी प्लांट्स होंगे उनको ऑब्जर्व करना है, उनके रूट्स को। जब आप उनके रूट्स को देखोगे तो उसका यहाँ पे एक डायग्राम बनाने बोला है। एंड दूसरे प्लांट जो कि नॉन लेग्यूमिनस हैं उनके रूट्स का भी डायग्राम बनाने के लिए बोला है। जब आप ऑब्जर्व करोगे इनके रूट्स को, जैसे कि ग्राम या पी का अगर प्लांट आप देखोगे, तो इनके जो रूट्स होते हैं वहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। और इन नोड्स में एक बैक्टीरिया रहता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। दैट मीन्स कि ये नाइट्रोजन जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसको नाइट्रोजिनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जिसके वजह से सॉइल जो है वो न्यूट्रिशियस हो जाता है। इसलिए इस बैक्टीरिया को फार्मर का फ्रेंड भी बोला जाता है। ये वाले फिगर में आपको दिख रहा है पी प्लांट में ये जो उसका रूट वाला पोर्शन था उसमें ये नोड्स प्रेजेंट है। इन्हीं नोड्स में राइजोबियम रहता है जो कि एक बैक्टीरिया है। देन एक्टिविटी 8 दिया है यहाँ पे। इस एक्टिविटी में जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो है 2 बाउल्स, मिल्क, कर्ड, स्पून और हीटिंग अपैरेटस। तो आपको ल्यूक वार्म मिल्क जो है वो दोनों ही बाउल्स में डालना है। एंड उसके बाद 1/4 स्पून कर्ड जो है वो किसी भी एक बाउल में डालना है एंड दूसरे वाले बाउल को आपको वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद दोनों को कवर करके आप कुछ देर तक रख दोगे एंड बाद में उसको ऑब्जर्व करोगे अराउंड 4 to 5 आवर्स के बाद। उसके बाद आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आंसर करना है। फर्स्ट तो है कि कौन से बाउल में कर्ड फॉर्म हुआ। ऑब्वियसली जिसमें आप 1/4 स्पून कर्ड डाले थे उसमें कर्ड फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड पूछा है वाई वॉज कर्ड फॉर्म्ड, कर्ड क्यों बना। अब ये इसलिए बना क्योंकि आप वहाँ पे जो कर्ड ऐड किए थे ऑलरेडी, तो उस कर्ड में बैक्टीरिया प्रेजेंट था और वो बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, जिसके वजह से पूरा का पूरा मिल्क जो था वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया।
तो ये जो बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो कि ग्लूकोज को एसिडिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से मिल्क जो है वो थिक हो जाता है और कर्ड फॉर्म कर लेता है। ये जो बैक्टीरिया है वो ल्यूक वार्म कंडीशंस में, जब मिल्क का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, तब वो ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई होता है और ग्रो होता है, जिसके वजह से कर्ड जो है वो जल्दी फॉर्म होता है। और जब एक बार कर्ड बन गया तब उसके बाद उसको कूल एरिया में, जैसे कि फ्रिज वगैरह में स्टोर करते हैं, ताकि इस बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाए, और जब वो स्लो हो जाएगा तो जो कर्ड है वो सार नहीं होगा। देन दिया है कुछ बैक्टीरिया जो है वो एनिमल बॉडीज़ में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे काऊ और डियर के इंटेस्टाइन में, ये इनके एलिमेंट्री कैनाल में। तो यहाँ पे प्रेजेंट ये जो बैक्टीरिया हैं वो इन हर्बीवोरस एनिमल्स को सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ये सेल्यूलोज क्या है? तो जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो तो हर्ब्स ले रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स वगैरह को ईट कर रहे हैं। तो प्लांट्स में जो सेल होते हैं, प्लांट सेल, उनके बारे में हम लोग जस्ट 7th लेसन में पढ़े थे कि उनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, जिसको कि डाइजेस्ट करना ईजी नहीं है। तो उसी को डाइजेस्ट करने के लिए उनके एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो लेदर के टैनिंग में, या फिर फ्रूट जूसेस जो होते हैं, या फिर ग्लूकोज जो होता है उसको विनेगर में कन्वर्ट करते हैं, और इंडस्ट्रीज़ में इस वजह से बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कुछ ओल्ड थिंग्स जो हमारे हाउसेस में पड़े रहते हैं उनमें से फाउल स्मेल आने लगता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो होने की वजह से ही होता है। बायोटिक प्रोडक्ट्स जैसे कि लेदर हो गया, वुड हो गया, डेड एनिमल्स हो गए, ये सब डीके होते हैं। ये सब कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। ये जो प्रोसेस है वो बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। कंटिन्यूसली अगर फर्मेंटेशन होता रहेगा इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूशन फ्री रहता है, और जो मैनुअल वाला प्रोसेस है वो भी कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा जो बैक्टीरियाज़ हैं वो हेल्पफुल तो हैं ही, लेकिन साथ में हार्मफुल भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में ही कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, निमोनिया, डाइप्थीरिया, लेप्रोसी एक्सेट्रा, ये सब कुछ बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। और इसके बारे में आपको एक सेपरेट चैप्टर भी दिया है इसी क्लास में, क्लास 8 में ही आपको पढ़ना है कॉमन डिसीज़ेस के ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे ही। नेक्स्ट आपके जो नाउ आंसर दीस वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं जब एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाला वीडियो लाऊंगी तो उसमें कवर करा दूंगी, जैसे कि 7th लेसन का भी किए थे। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है वो है वायरस। दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में वायरस जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स। इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा आप किसी भी तरह से जो है देख नहीं सकते। और ये जो है जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर करते हैं तो बहुत ही फास्ट ही मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में नहीं है, उस केस में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। इनका जो प्रेजेंस है वो ऑर्गेनिजम्स में फील किया जा सकता है। ये जो वायरस होते हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं अगर, तो उनको प्लांट वायरस बोलते हैं। अगर वो एनिमल्स में प्रेजेंट है तो एनिमल वायरस बोलते हैं, और अगर वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो उसको बैक्टीरियोफेग कहा जाता है। ये जो बैक्टीरियोफेग वायरस है ये गंगा वाटर में बहुत ज़्यादा ही प्रेजेंट है। तो ये उसकी वजह से मतलब बोल सकते हो कंटामिनेटेड है वो वाटर थोड़ा इस कंडीशंस में। अब ये लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों ही के जैसे एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में है तो वो वहाँ पे ग्रो होता रहता है, मल्टीप्लाई होते रहता है। लेकिन अगर वही चीज़ नॉन लिविंग थिंग में है, अगर पड़ा हुआ ये वायरस, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इस वजह से ही साइंटिस्ट इसको हमेशा लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहते हैं। ये डिजीज़ेस कॉज करता है जैसे कि कोल्ड, फीवर, फ्लू, या फिर आई डिज़ीज़, कंजक्टिवाइटिस, ये सारा कुछ जो कि बहुत ही फास्ट यहाँ पे स्प्रेड होता है। इसके अलावा रेबीज़, पोलियो, मीसल्स, एड्स, ये सब कुछ कॉमन वायरल डिजीज़ेस हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में देखने के लिए मिलते हैं। ये जो वायरस है वो एनिमल्स और प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करता है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स में पढ़े होंगे, रेडियो टेलीविज़न में सुने होंगे एचआईवी एंड एड्स के बारे में। तो ये कुछ ऐसे डिसीज़ेस हैं जो कि क्योर नहीं हो सकते, लेकिन अगर प्रिकॉशंस मेंटेन किया जाए तो हम लोग इन डिसीज़ेस से सेफ रह सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एड्स एंड एचआईवी के बारे में दूसरे इन्फॉर्मेशंस भी कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं कि वायरसेस को ब्रिज क्यों बोला जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का। तो अभी जस्ट हम लोग उस चीज़ को यहाँ पे समझे। एंड फिर पूछा है कि एड्स एंड एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एचआईवी का होता है ह्यूमन इम्यूनोवायरस। तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हो इसके आंसर में। नेक्स्ट आपका हेडिंग दिया है अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
एंड आर फाइट अगेंस्ट देम। तो हम लोग हमेशा देखे हैं कि हमारे आसपास में जो भी वाटर है, सॉइल है या फूड प्रोडक्ट्स है, उनके वजह से हमको बहुत सारे डिसीज़ेज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको कंटामिनेट कर देते हैं, मतलब वाटर को, फूड को, एयर को, इवन डिजीज्ड ब्लड को, या फिर जो भी कैरियर मीडियम है जिसके थ्रू बॉडी में वो एंटर हो सकता है। बट इसके वजह से ही हमेशा सिर्फ इसी रीज़न से ही हम लोग जो है वो बीमार नहीं होते हैं। काफ़ी बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है ना, जर्म्स से फाइट करने का, वो वीक हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे बॉडी में जब भी कोई हार्मफुल चीज़ें आती हैं ना, तो वो स्किन, नोज़, थ्रोट, टीयर्स, हेयर्स, हमारे इन सब चीज़ों, मतलब हेयर जो नोज़ में प्रेजेंट होता है, इन सब चीज़ों के थ्रू हमारा बॉडी जो है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनी हाउ स्टॉप करता है कि वो हमारे बॉडी में एंटर ना करें। कुछ जर्म्स जो होते हैं वो यूरिन के थ्रू भी पास हो जाते हैं अगर बॉडी में एंटर हो गए तो, या फिर स्वेट के फॉर्म में भी वो हमारे बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे बॉडी में बच गई, तब आप रीड किए होंगे वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में। ये जो है वो हमारे बॉडी में एक आर्मी के जैसे हैं, जो कि हमको इनर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। जो भी जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर होता है ना, उन सबको ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसके बाद भी अगर आपके बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है वो वीक है, यानी कि इतने सब प्रोसेसेस के बाद भी अगर आपका बॉडी उनसे फाइट नहीं कर पा रहा है, तब हमें डिजीज़ेस हो जाते हैं। कुछ कॉमन डिसीज़ेस जैसे कि पोलियो, मीसल्स, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा है, इनके लिए वैक्सीन्स दिए जाते हैं। ये जो वैक्सीनेशन होता है वो हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस पावर को डेवलप करता है इन डिजीज़ेस के लिए। नेक्स्ट, जब ये रेजिस्टेंस पावर जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है, तो जो जर्म्स का ग्रोथ है वो हमारे बॉडी में फास्टली इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से डिजीज़ेस जो हैं वो स्प्रेड होंगे। और इनके सिम्टम्स के फॉर्म में सबसे पहले तो आपको फ़ीवर दिखेगा आपके बॉडी में, एंड इसलिए हमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर मेडिकेशन लेना चाहिए, क्योंकि फ़ीवर जो है वो हमेशा किसी कोई हार्मफुल चीज़ का एक छोटा-सा, आप बोल सकते हैं, आपके बॉडी का एक वो सिम्पटम होता है जिसके थ्रू आप उसको पहचान पाओ। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका लेसन। हम लोग इस पूरे लेसन में पढ़े हैं दैट देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अर्थ, और जिनको हम अपने नेकेड आइज से देख पाते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। वहीं पे जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं अपने नेकेड आइज से, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एयर, वाटर, सॉइल और इवन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर मिलते हैं, और वो सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में और किसी भी प्लेस में। ये डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जिनमें से 5 मेजर काइंड्स हम लोग पढ़े: एल्गी, फंगी, प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया और वायरस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल होते हैं। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स लाइक कर्ड, ब्रेड, इडली, डोसा एक्सेट्रा। इसके अलावा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे बॉडी में डिजीज़ेस कॉज करते हैं और फूड को डीके कर देते हैं, या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्पॉइल करते हैं चीज़ों को। हमारे बॉडी में अपना एक रेजिस्टेंस पावर होता है जो कि इन डिज़ीज़ कॉजिंग जर्म्स से फाइट करता है, और ये जो रेजिस्टेंस पावर है वो फाइट करता है इन्फेक्शन से, जिसके वजह से हमारे बॉडी जो है वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट हो जाता है। ये जो रेजिस्टेंस पावर है वो जब लेस हो जाता है हमारे बॉडी में, तो जो जर्म्स हैं वो फास्टली यहाँ पे इंक्रीज़ होने लगते हैं और डिजीज़ेस स्प्रेड होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होने वाले डिसीज़ेज से प्रोटेक्टेड रहने के लिए हमें क्लीन हेल्थ और हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो अडॉप्ट करना चाहिए। तो अब कंप्लीट हो गया आपका लेसन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स, तो ये मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको करा दूँगी। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो जो है वो पूरा समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो है वो फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं।